हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मीरा एंड आयरा की स्टोरी का अगला एपिसोड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मेरी स्टोरी आने में काफ़ी लेट हो रही है। हो जाती है अभी वह एक हफ्ते से मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, इस वजह से मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। अभी मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है, बार बार खराशेस हो रही है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं आज फिर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं करूँ तो मैं इसलिए कर रही हूँ। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिए, ठंड बहुत है तो थोड़ा ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट ही मेरे को बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है और यही प्यार आपका मुझे अच्छा लगता है, मुझे हिम्मत देता है आगे स्टोरी को रिकॉर्ड करने की, बनाने की। तो प्लीज़ ज़रूर रिस्पॉन्स किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। सुबह के 9 बज रहे थे। माँ ने ब्रेकफास्ट बनाया था पर कोई खाने के मूड में नहीं था। आयरा बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। मीरा उसके हाथ को नीचे टेबल के अंदर सॉफ्टली होल्ड कर रही थी, बट उसके पापा बार बार फोन पर नंबर ट्रैक सिस्टम रिफ्रेश कर रहे थे। तभी एक लाइट मोमेंट आया। मीरा की माँ अचानक बोली, आयरा बेटा, पराठा ले लो, प्यार से बनाया है। आयरा ने पहली बार थोड़ा सा मुस्कुराया। पापा ने उसे देखा, एक फादर वाले प्रोटेक्टिव फीलिंग्स के साथ, पर अब वो गुस्सा नहीं थे। मीरा ने धीरे से आयरा को आंखों से पूछा, थोड़ा खा लो प्लीज। आयरा ने पराठा लिया पर ज्यादा नहीं खाया, बहुत थोड़ा सा। एटमॉस्फेयर हैवी था पर एक फैमिली जैसा वार्म भी था। तभी थोड़ी देर बाद मीरा के पापा को एक कॉल आया। वो कॉल उनके पुलिस फ्रेंड का था। प्राइवेट नंबर के पीछे एक डुप्लीकेट सिम यूज हुआ है। कॉलेज आयरा के टावर से कनेक्ट है। जैसे ही मीरा के पापा ये सुनते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, और मेरा भी। कॉलेज, आयरा का दिल फिर तेज धड़कने लगा। मीरा के पापा ने मीरा और आयरा को देखा। क्या तुम्हारे कॉलेज या हॉस्टल में कोई ऐसा है जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ जानता हो? मीरा ने सोचना शुरू किया। लाइब्रेरी की लड़की, हॉस्टल की 2 लड़कियां जो हमेशा गॉसिप करती हैं, वो एक लड़का जो उसे कंटेंट में शेयर करता है। पर कोई डायरेक्ट क्लू नहीं। वो सब ये सोच ही रही थी। आयरा भी सोच रही थी पर उसके फेस पर साफ टेंशन दिख रही थी। सब अपने अपने दिमाग लगा रहे थे। मीरा अलग सोच रही थी, आयरा अलग सोच रही थी, और उसके मॉम डैड भी। आयरा बालकनी में खड़ी थी, अकेली। हवा तेज चल रही थी और वो अपने पास्ट को याद करके परेशान थी। मीरा धीरे से पीछे आई। आयरा, मुझे बताओ ना, तुम्हारे पास्ट में और कौन था? आयरा ने नजरें नीचे की। मीरा, एक लड़का था और एक लड़की भी। मीरा इतना सुनकर हैरान। लड़की? आयरा धीमी आवाज में, हाँ। वो लड़का ऑब्सेस था, पर वो लड़की उस लड़के को पसंद करती थी। जब लड़के ने मुझे पसंद किया तो वो लड़की मुझसे नफरत करने लगी।
मीरा का दिल हल्का डर से भर गया। उसका नाम आयरा ने सिर हिलाया। मैं अभी नहीं श्योर हूँ, पर शायद वो लड़की ही ज्यादा स्मार्ट थी। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। हम दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे, तुम अकेली नहीं हो। आयरा ने पहली बार थोड़ा शांत सांस ली। मीरा उसके पास ही थी। वो उसे समझा रही थी, कह रही थी कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, सब ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तभी मीरा के पापा ने डिसाइड किया कि आयरा को हॉस्टल से सामान ले आने के लिए। मीरा सामने एकदम सामने खड़ी थी। तभी वो कहती है कि पापा मैं भी साथ चलूंगी। उसके पापा ने मना नहीं किया। तीनों कार से हॉस्टल पहुंचे। वेदर थोड़ा ठंडा था, हवा बहुत ठंडी थी। आयरा रूम में सामान ले रही थी। तभी एक लड़का कॉरिडोर से भागता हुआ दिखा, हुडी पहने, फेस ढका हुआ था। तब मीरा के पापा चिल्लाए, हे रुको। लड़का पलट कर नहीं देखा। वार्डन भी बाहर आई। सर वो लड़का हॉस्टल का स्टूडेंट नहीं था। आयरा का दिल डूब गया। मीरा डर से आयरा के पास आ गई। उसके पापा ने घूर कर कहा, ये लड़का हमें देखने आया था, पर पकड़ा नहीं गया। आयरा और मीरा एक दूसरे को देखती रही। उन दोनों की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक जिद थी। जो भी हो, हम दोनों साथ लड़ेंगे। मीरा और मीरा के पापा आयरा को लेकर घर आ गए। आयरा को गेस्ट रूम में शिफ्ट होने के लिए कहा। आयरा गेस्ट रूम में सोने के लिए जा रही थी कि तभी मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आयरा आयरा पलटी। मीरा की आंखों में पिघला हुआ डर था और एक गहरी चाहत। आज मैं नहीं सो पाऊंगी। आयरा सॉफ्टली, मैं हूं ना। मीरा की आंखें भर आई इतना सुनकर। बस रुको, मेरे पास, दूर नहीं जाना। आयरा उसके पास बैठी, उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, मैं यही हूँ जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता। मीरा ने आयरा का हाथ अपने दिल पर रखा। जब तक तुम यहीं रहोगी, तब तक। आयरा की आंखें भी नम हो गई। वो वो मीरा के माथे पर हल्की किस देती है। नॉट रोमांटिक सेक्सुअली, बट इमोशनल, प्रोटेक्टिव, मीनिंगफुल। गुड नाइट मीरा। गुड नाइट आयरा। रूम की हल्की लाइट उनके बीच एक साइलेंट प्रॉमिस बन गई थी। घर पे थी, इसलिए वो उसके साथ नहीं सो सकती थी। थोड़ा अजीब उसको फील हो रहा था, इसलिए वो अलग अलग रूम में ही सोए थे। तभी उसके पापा का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ, रात के 1 बजे। अननोन नंबर। हे, पिकअप इट। वार्निंग। समझ नहीं आ रही। राठौड़ सर। आयरा को मीरा से दूर नहीं रखा, तो इस बार नुकसान परमानेंट हुआ। इतना मैसेज सुनकर उसके पापा खड़े हो गए, एकदम गुस्से और डर के मिक्स एक्सप्रेशंस के साथ। इस बार आयरा को नहीं, मीरा को भी डायरेक्ट टारगेट किया गया था। सबके चेहरे पर डर, दिल में प्यार और रात चौबे पर जो सब बदल देने वाला था। अब वह मोबाइल को कान से हटाकर अपनी सांस रोककर खड़े हो गए। आवाज बिल्कुल साफ थी। इस बार नुकसान परमानेंट होगा। अननोन स्क्रीन को देखा। अननोन। माँ उन्हें कमरे में आते देख बोली, विक्रम, इतनी रात को कौन था?
पापा ने डीप ब्रीथ लेकर कहा, अब आयरा नहीं, सीधा मेरा टारगेट है। माँ का चेहरा भी एकदम पीला पड़ गया। पापा ने तुरंत बालकनी का पर्दा हटाया, बाहर झांका, सब शांत। पर वो साइलेंस अब नॉर्मल साइलेंस नहीं था, वो डेंजर वाला साइलेंस बन गया था। सीधा मीरा को भी टारगेट करने की धमकी दी गई थी। एक वार्निंग। आयरा सो नहीं रही थी, वो छत को देख रही थी। मीरा के रूम की डायरेक्शन में उसके अंदर एक ही डर, अगर मीरा को कुछ हो गया तो। तभी डोर हिला। आयरा उठकर बैठ गई। मीरा अंदर आई, आंखें अभी भी डरी हुई। आयरा, मुझे नींद नहीं आ रही। पापा को फिर से एक वार्निंग मैसेज आया है। आयरा तुरंत उठ खड़ी हुई। मीरा, क्या मैसेज आया है? क्या बोला उन्होंने? टेल मी। मीरा ने बस इतना कहा कि परमानेंट नुकसान। आयरा ने बिना शब्द सुने मीरा को अपनी बाहों में खींच लिया। मीरा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। सुन रही हो ना? मैं हूँ। मीरा उसके सीने पर चेहरा छुपाकर बोली, आयरा, ये तुम्हारी बाहों में सब सेफ लगता है। प्लीज मुझे छोड़ मत देना। आयरा ने उसके बालों में हाथ फेरा। मैं जिंदा हूँ जब तक तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता जब तक मैं हूँ। परेशान ना हो। रातें लंबी थी, डर बड़ा था, पर उनका साथ उससे बड़ा। मीरा और आयरा बिना कुछ सोचे, बिना किसी की परवाह किए, एक दूसरे के साथ पूरी रात ऐसे ही बैठी रही। सुबह कब हुई पता भी नहीं चला। सुबह 7 बजे मीरा के पापा ने सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाया। टेबल पर चाय, टोस्ट, पराठा, पर कोई खा नहीं रहा था। तभी मीरा के पापा ने डायरेक्टली कहा, ये गेम अब हम कंट्रोल करेंगे, तुम दोनों नहीं। आयरा ने कहा, सर, मुझे लगेगा कि मैं मीरा को खतरे में डाल रही हूँ। तभी मीरा के पापा ने कहा, नहीं आयरा, तुम उसकी वजह नहीं, तुम उसका सहारा हो। मीरा ने अपने पापा को हैरानी से देखा। पापा का टोन पहली बार सॉफ्ट और एक्सेप्टिंग था। मीरा ने धीरे से ऐड किया, आज तुम दोनों कॉलेज नहीं जाओगे, हम पुलिस से मिलने जा रहे हैं। मीरा ने अपने पापा का हाथ पकड़ा। पापा, अगर उसने मुझे फॉलो किया तो? क्या पता वो कॉलेज में ही। उसके पापा ने उसे रोक दिया, इसलिए तुम आज घर पर ही रहोगे। आयरा ने धीरे से कहा, आई विल स्टे टू। पापा ने बिना रुकावट के कहा, हाँ, तुम दोनों साथ रहोगे, सेफ। मीरा का दिल हल्का पड़ गया। आयरा का थोड़ा हैवी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी। दोपहर के 2:30 बजे आयरा और मीरा लिविंग रूम में बैठे थे। टीवी चल रहा था, पर दोनों सिर्फ एक दूसरे का नर्वस फेस देख रहे थे। मीरा ने धीरे से आयरा का हाथ पकड़ा। आयरा, हम दोनों को लग रहा है जैसे लाइफ रुक गई हो। आयरा ने उसकी उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए कहा, रुकेगी नहीं, हम दोनों चलाएंगे। मीरा धीरे से उसे देखती रही। उसकी आंखों में डर कम और आयरा के लिए सॉफ्टनेस ज्यादा थी। फिर आयरा ने पूछा, क्या हुआ? मीरा धीरे से, बस तुम्हारे पास होने से लगता है मैं कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ। आयरा मुस्कुराई, थोड़ा ब्लश। बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो तुम। मेरा सडनली बोलेगी ना, आयरा के शोल्डर पर सिर रख देती है। सनलाइट विंडो से दोनों पर गिर रही थी। एक गर्म जैसा फील। ये मोमेंट रोमांटिक भी था, इमोशनल भी, और नॉर्मल रियल लाइफ जैसा भी।
उन दोनों को अच्छा भी लग रहा था। शाम के 6 बज रहे थे तभी उसके पापा पुलिस से मिलकर लौटे। फिर सीरियस था। आयरा और मेरा टेंशन में पापा के सामने आकर खड़े हो गए। उसके पापा ने कहा, मैं स्ट्रेस हुआ है। सिंह एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है। एज अप्रोक्स 19 से 20। मेरा शौक, लड़की। आयरा का दिल धक्का खा गया। तभी मेरा के पापा ने स्लोली कहा, आयरा, क्या ये तुम्हारे पास वाली लड़की हो सकती है? आयरा चुप। कुछ सेकंड तक साइलेंस। आयरा फाइनली बोली, सर। वो कैपेबल थी और वो जेलस भी थी। मेरा का दिल टूटने लगा। जेलस? क्यों? आयरा, क्योंकि वो मुझे पसंद करती थी। मेरा हार्ट शॉक्ड, कंफ्यूज्ड। तुमने ये कभी नहीं बताया? आयरा ने मेरा का हाथ पकड़कर कहा, मेरा, प्लीज। मेरा पास्ट तुम्हारी वजह से नहीं बदला। तुम मेरी प्रेजेंट हो और वो और फ्यूचर भी हो। वो बीता हुआ कल। मीरा थम गई। उसके दिल का गुस्सा मेल्ट हो गया। बहुत मुश्किल से दोनों ने बात संभाली। शांत दिमाग से सोचा। तभी माँ पापा अपने रूम में थे। आयरा गेस्ट रूम में सोने की कोशिश कर रही थी पर दिमाग रुका नहीं। डोर हल्की नॉक। मीरा थी। नाइट टी शर्ट, हल्के खुले बाल, थोड़ी नर्वस। कैन आई कम? आयरा बस मुस्कुरा दी। तुम्हें कब मना किया आने से? और तुम्हें कब की जरूरत पड़ गई मेरे से फ्रिज के अंदर आने की? मीरा धीरे से अंदर आई और आयरा के पास बैठ गई। रूम की लाइट सॉफ्ट येलो थी। एक शांत गरम फील। मीरा ने आयरा का हाथ पकड़ा। आज मुझे रात अकेली नहीं काटनी। आयरन उसकी आंखों में देखा। एकदम प्योर लव। वॉल। स्लोली पूछा उसने, तुम मेरे पास सोना चाहती हो? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। आयरा, मुझे सिर्फ तुम्हारी ब्रेथ चाहिए मेरे पास, बस। ओ, अच्छा। आयरा ने धीरे से उसे अपनी ओर खींचा। मीरा ने अपनी बाहों में आयरा को जकड़ लिया, जैसे कोई स्टॉर्म से बचने के लिए कोशिश कर रहा हो या जगह बना रहा हो। दोनों धीरे से बेड पर लेटे, फेस टू फेस, फोरहेड्स टचिंग, हैंड्स इंटरलॉक हो गए। आयरा ने उसके गाल पर हाथ फेरा। तुम सेफ हो, मीरा, जब तक मैं हूँ। मीरा ने फुसफुसा कर कहा, और मैं भी तुम्हारी हूँ, हमेशा, हमेशा। आयरा ने उसके होठों के पास रुककर सॉफ्टली पूछा, मे आई? मीरा ने खुद आगे आकर हल्के से किस दे दी, सॉफ्ट, उसके कहने से पहले स्लो, एकदम स्लो, दिल को छूने वाली। आयरा ने उसके गाल के पास अपना चेहरा छुपाया। मीरा ने उसके पेट पर हाथ रखा। रूम में एक ही साउंड गूंज रही थी, दोनों की ब्रीथिंग। ये कोई हॉट, ये कोई पैशनेट या जुनूनी नाइट नहीं थी। ये इमोशनल इंटीमेंस वाली लाइट थी। बिल्कुल, एकदम वो वाली नाइट। कहने का मेरा मतलब है कि उन दोनों के बीच आज कुछ कुछ हुआ। मेरा ने आयरा को आज थोड़ा डीपली किस किया। उसको कसकर अपनी बाहों में भरा, उसके शोल्डर चूमे, उसके सीने पे सिर रखा, उसकी कमर पे छुआ। बिना डर। थोड़ी देर बाद दोनों सो चुकी थी, एक दूसरे के बाहों में। तभी विंडो के बाहर कोई खड़ा था, मोबाइल स्क्रीन लाइट ऑन।
अब मज़ा और बढ़ेगा। रात वही थी, वही कमरा, वही खामोशी जिसमें सिर्फ दो सांसें चल रही थी, मीरा और आयरा। और इस बार सब कुछ बिल्कुल सही जगह पर था। कमरे में हल्की पीली लाइट थी, खिड़की से आती ठंडी हवा आयरा के बालों को धीरे धीरे हिला रही थी। मीरा थोड़ी दूर खड़ी उसे देख रही थी, एक ऐसी नजर से जिसमें वह चाह चाह भी थी और डर भी। चाह क्योंकि आयरा सामने थी और डर कहीं वो उसे खो न दे। आयरा ने कंबल ठीक करते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मीरा धीरे से बोली, पता नहीं, जब तुम पास होती हो ना तो सब कुछ ठीक लगता है। आयरा की आंखें एक पल को नरम पड़ी, फिर थोड़ी शरारत से बोली, तो पास ही आ जाओ फिर से। थोड़ी देर पहले का जो मजा था वो फिर से दोबारा दूं? वो एक लफ्ज मेरा सुनकर बस थम गई। मेरा धीरे धीरे शरारती अंदाज में आगे बढ़ी, बिस्तर के एंड पर बैठ गई। उसका हाथ आयरा के हाथ पर आकर रुक गया। आयरा ने हाथ पलटकर उसे थाम लिया। कहने को कुछ नहीं था, बट बहुत कुछ महसूस करने के लिए था। फ्रेंड्स, मैं स्टोरी को यही रोकती हूँ। कल फिर लौटूंगी इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तब तक बाय बाय, टेक केयर।